हरे कृष्णा। आप सबका स्वागत है। और आज हम देवताओं की जो चर्चा हमारी चल रही थी, देवता कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, कितना आयु जीते हैं, हम जीवों का उनसे क्या संबंध है, ये सब हमने पिछले 4 सत्रों में भी देखा। और कल तक हमने शिव जी, पार्वती जी, लक्ष्मी जी, इन सब की चर्चा की। और आज हम सरस्वती और गणेश जी की चर्चा करने वाले थे। और महालक्ष्मी जी का कुछ कथा बच गया था, तो वो आज हम पूरा करेंगे। तो वैसे आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आप सब आते हैं टाइम पे। हरे कृष्णा। तो देवी देवताओं को कल मुझे किसी भक्त ने पूछा, प्रभु जी मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ये जो देवी देवता हैं, विष्णु हैं, लक्ष्मी जी की आप करें पूजा करें, ऐसे पूजा करें, उससे आपकी इच्छाएं पूरी होंगी। तो वो भक्त बहुत ही करे, हम बिल्डर हो गए। बोले आपको बिल्डर होने की ज़रूरत नहीं है। देवी देवता कौन है ये जानना ज़रूरी है। सारे तत्वों को जानना ज़रूरी है कि शिव जी कौन हैं, विष्णु कौन है, पार्वती जी कौन हैं, और इनकी विधिवत आराधना कैसे है। क्योंकि जब आप जाइएगा और समाज में आप कभी भी किसी को प्रचार करिएगा, किसी को बताइएगा, तो वो विधि पूछेगा। तो विधि अगर आपको मन नहीं मालूम है तो फिर दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें कोई भ्रमित होने की ज़रूरत नहीं। अगर आपके इष्ट राधा कृष्ण है तो राधा कृष्ण की आप सेवा करिए। अगर आपके इष्ट लक्ष्मी नारायण है, लक्ष्मी नारायण की सेवा करिए। तो इष्ट की सेवा करना और बाकी लोगों का संबंध समझना ये उतना ही ज़रूरी है। ठीक है, तो आप सबका पुनः स्वागत करता हूँ। और आज हम चर्चा करेंगे महालक्ष्मी जी जो हैं, ये इनका मैं कल एक करवीर वासिनी की कथा हमारी तरफ से रह गई थी। करवीर वासिनी यानी कोल्हापुर में जो महालक्ष्मी जी, स्वयं महाविष्णु की जो अर्धांगिनी है महालक्ष्मी जी, जो नित्य सेवा करती हैं। लक्ष्मी सहस्त्रशतम ब्रह्म सेव्यमानम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। जो स्वयं महालक्ष्मी जी हैं, वो जब भृगु मुनि ने भगवान के छाती पे पाँव मारा, अगर आपने से कई लोगों ने नए ज्वाइन हुए होंगे आज, तो आप पीछे मेरे सारे सेशंस मेरे यूट्यूब चैनल पे या इस फेसबुक प्रोफाइल पे सुन सकते हैं। ठीक है, तो मैंने बताया था कि कैसे महालक्ष्मी जी नाराज़ हो गई, गुस्सा हो गई। किसी भी स्त्री के सामने उसके पति के छाती पे आप लात मार दीजिएगा, अपमान करिएगा, तो स्वाभाविक है कि गुस्सा होना ही होना है। तो उन्होंने क्या किया कि गुस्सा हो गई तो वो तपस्या करने नीचे आ गई। तपस्या करने नीचे कोल्हापुर, आज जहाँ आप कोल्हापुर देख रहे हैं, वहाँ कोल्हापुर में महालक्ष्मी जी आ गई। और वहाँ उनको अंबाबाई भी कहते हैं, अंबाबाई। तो महालक्ष्मी जी कोल्हापुर में आ गई, तपस्या करने लगी। अब तपस्या करने लगी तो स्वयं भगवान सोचे, विष्णु, कि मैं वहाँ रह के क्या करूँ। तो उनको उनका मन वापस वो करने के लिए वो भी यहाँ के तपस्या करने लगे। और तिरुमल पहाड़ जो है, वो तिरुमल पहाड़ हैं, तिरुपति जहाँ हम कहते हैं, जहाँ बालाजी, तिरुपति बालाजी के दर्शन के लिए सब जाते हैं, वो जो पहाड़ हैं, वो 7 पहाड़ जो हैं वो अनंत शेष के फण हैं। ठीक है, और एक्चुअली आप जाइएगा तो दूर से भी वो दिखता है, समझ में आता है। और उसके ऊपर स्वयं भगवान विष्णु ने क्या किया, एक पुष्करणी नाम का कुंड है, वराह क्षेत्र है, पुष्करणी नाम का कुंड है। उस कुंड के साइड में एक इमली का पेड़ है। उस पेड़ के नीचे एक, मराठी में उसको वारुड़ कहते हैं या हिंदी में पता नहीं क्या कहते हैं, वो जो चींटी का घर होता है, उस चींटी का घर, उसके अंदर वो भगवान अंदर बैठ के तपस्या करने लगे। और तपस्या करके वो एकदम ध्यान लगा के केवल खाना पीना सब बंद कर दिया भगवान विष्णु। तो ये असली प्रेम है। पत्नी तपस्या कर रही है तो ये भी नीचे आके तपस्या करने लगे। और वो तपस्या करने लगे तो फिर ब्रह्मा जी और शिव जी को वो हुआ कि अरे प्रभु तो कुछ खा नहीं रहे, पी नहीं रहे। तो उन्होंने जाके महालक्ष्मी जी से कहा कि देखिए आप तपस्या तो कर रहे हैं, परंतु स्वामी वहाँ पे ऐसे से तपस्या कर रहे हैं। तो ऐसा करते हैं, हम दोनों गाय और बछड़ा बन जाते हैं, और आप क्या करिए, आप एक ग्वाला बन के हम सबको वहाँ के राजा को दान में दे दीजिए। क्योंकि राजा का सारा गाय जो है वो वहाँ पे चरने जाता है उस एरिया में, तिरुमल पहाड़ में। तो बोले ठीक है। तो महालक्ष्मी जी एक इसके रूप में वहाँ गई। और छोला राजा था,
वो छोला राजा को दिया और उसको कहा कि ये आप इनकी सेवा करिए। तो छोला राजा बहुत खुश था। तो छोला का जो रानी थी उनके अंडर वो सारा देख रेख होता था, तो उन्होंने भेजा। तो ये जो गाय थे ये उस चींटी का जो घर है, जिसको मराठी में वारुड़ कहते हैं, पता नहीं आप में से किसी को हिंदी में पता है क्या बोलते हैं, तो उसको उसमें से दूध डालने लगे और ये भगवान वहाँ से दूध ग्रहण करने लगे। गौ माता भगवान को अति प्रिय है, वहाँ से दूध ग्रहण करने लगे। जो जब भी दूध ग्रहण करने लगे तो यहाँ रानी को पता चला कि ये गाय दूध नहीं देती, तो बहुत गुस्सा हुई। वो एक ग्वाले को भेजी, बोले जाओ, एक व्यक्ति था उसको प्रहरी था जो देखता है, देखभाल करता है, बोले जाओ देखो ये क्या है गाय का प्रॉब्लम। तो दूर से उसने झुआड़ी से झुक के देखा तो वहाँ पे वो गाय जो है उस जगह पे दूध दे देती थी। तो बहुत गुस्सा होके उस व्यक्ति ने उसने ये किया, जो उसका हाथ में कुल्हाड़ी जैसा था वो फेंक दिया तो गाय को मारने के लिए फेंका। तो गाय को मारने के लिए फेंका तो भगवान स्वयं ऊपर बाहर आ गए। भगवान बाहर आए और फिर भगवान को यहाँ पे लग गया। लाल देखते हैं आप भगवान की इधर भी, ये सब भक्तों का ही समझ लीजिए, जो भगवान भी भक्तों से मार खा लेते हैं ना। यहाँ एक लगा है, वो अनंत आचार्य का आपको लीला बताया था, उनकी वजह से यहाँ लगा। भगवान को सब जगह, मतलब हम मनुष्यों को थोड़ा लग जाता तो हम बोलते अरे भगवान है तो हमको कैसे लग गया। यहाँ भगवान स्वयं अपने पे ले लेते हैं भक्तों के लिए। तो भगवान कहते हैं कि मैं मेरे नमे भक्त प्रणश्यति, भक्तों को मैं कभी तकलीफ नहीं होने दूंगा। तो यहाँ पे उन्होंने जो भगवान ने यहाँ लग गया, तो फिर वो जो व्यक्ति था वो डर गया कि अरे वहाँ तो भगवान स्वयं विष्णु हैं और उनको मैंने कर दिया, मूर्छित होकर उसका देह वहीं त्याग हो गया। और जब ये खबर राजा तक पहुँची, क्योंकि जब वो गाय वहाँ से गई तो उसका जो खून, भगवान का खून उसके ऊपर लगा था, और वो देख के जब ने देखा कि अरे गाय के ऊपर खून है और वहाँ वो व्यक्ति मरा हुआ है, तो आके वो राजा भी आया। राजा आया तो भगवान ने गुस्सा हो गए, बोले मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम ऐसे व्यक्ति को रख रहे हो जो गाय के ऊपर हिंसा कर रहा है। तो बोले इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम जो है ऐसे कुछ श्राप दे दे कि तुम कभी वो नहीं राक्षस बन जाओगे। तो वो एकदम डर गया कि अरे मैं तो भगवान विष्णु से ही अपराध कर बैठा। वो एकदम दंडोत मारा, बोले भगवान एक मौका दीजिए, मुझे माफ़ करिए, मैं मुझे इस अपराध से एक मौका दीजिए, है ना। हरे कृष्णा। राजेश शर्मा मेरे क्लासमेट हैं, 10th स्टैंडर्ड तक हम लोग साथ में पढ़ते थे। हरे कृष्णा, वेलकम राजेश। स्पेशल न्यू लोगों को वेलकम हो रहा है। जो तो यहाँ पे जो राजा था, तो जब गाय वहाँ देखा तो ये आए और राजा को श्राप दिया, राजा चला गया। तो बहुत माफ़ी मांगने पर भगवान बोले ठीक है, तुम आकाश राज नाम के राजा बनोगे, लेकिन तुम जंगलों में रहोगे, और जब तुम तुम्हारी बेटी का विवाह मुझसे करवाओगे और मुझे एक स्पेशल मुकुट दोगे बड़ा वाला हीरे का, तब मैं जाके तुम्हारे इस अपराध को माफ़ करूँगा। अब ध्यान से देखिए, महालक्ष्मी जी वहाँ तपस्या कर रही हैं और ये यहाँ पे हैं। और फिर कुछ समय बीता और ये जो भगवान थे उनका नाम वहाँ था श्रीनिवास। श्रीनिवास यानी जो श्री के हृदय में निवास करते हैं वो, या श्री जिनके यहाँ निवास करती है वो। आइदर वेज आप जैसे लीजिएगा। हाँ, जैसे हम लोग हरे कृष्णा बोलते हैं, तो मुझे कुछ दिन पहले किसी मध्व ड्यूटी ने बोला कि वो लोग श्रीनिवास कहते हैं, है ना। तो ये एक कल्चर है, जैसे राम राम, आप कभी अयोध्या के पास जाएंगे राम राम, है ना, राम राम बोलते हैं। तो वैसे हर कल्चर का, हर डिवोटी का अपने इष्ट से वो प्रेम होता है। अब ध्यान रखिए कि जब कृष्णा विवाह किए थे द्वारका में, आप थोड़ा पीछे जाएंगे तो कृष्ण जब विवाह किए थे द्वारका में, तो वहाँ पे माँ यशोदा नहीं पहुँची थी। माँ यशोदा विवाह में नहीं आ पाई थी। तो माँ यशोदा को यहाँ पे वापस उनको विवाह देखना था अपने बेटे का। तो ये लीला स्वयं माँ यशोदा की इच्छा के लिए और एक व्यक्ति के इच्छा के लिए किया है, मैं बताऊंगा। तो उनकी ये श्रीनिवास वहाँ पे जंगल में रहते थे और वराहदेव को कहा, वो वराह क्षेत्र था, वराहदेव को कहा कि थोड़ा यहाँ मुझे रहने दीजिए। मतलब देखिए, मतलब भगवान अपने विस्तार में भी विस्तार से परमिशन ले लेते हैं। अपने इंडिपेंडेंस, किसी व्यक्ति के इंडिपेंडेंस को वो आहत नहीं पहुँचाते, उसको रिस्पेक्ट करते हैं। वो वहाँ गए और उन्होंने वराहदेव से परमिशन लिया। इसलिए आज भी आप कभी बालाजी के दर्शन में जाते तो पहले कहते पुष्करणी में स्नान करिए, वराहदेव का दर्शन करिए, तत्पश्चात आपका बालाजी दर्शन संपूर्ण होता है।
ये तो कई नई लोग होते हैं, उनको नहीं मालूम था, वाला गोविंदा गोविंदा करके घुस जाते। तो भगवान तो दयालु है, तभी भी आपको दर्शन दे देंगे वो आपके भाव को समझ सकते हैं। लेकिन विधिवत करना है तो पुष्करणी में स्नान करके, वराहदेव का साइड में मंदिर है, वहाँ दर्शन करके फिर आपको जाना है। तो बालाजी ने, श्रीनिवास ने क्या किया, वो वहाँ पे शिकारी के रूप में रहते हैं कियारा श्री जी करे राम राम प्रभु जी। कियारा श्री लगता है नॉर्थ इंडिया से हैं इसलिए। तो उन्होंने कहा कि जो एनीवेज कमेंट्स में नहीं जाऊँगा मैं भी। तो पुष्करणी तटे वो जो वराहदेव हैं वहाँ पे उन्होंने परमिशन लिया, और श्रीनिवास वहाँ पे जंगल में शिकारी के रूप में रहते थे। और शिकारी के रूप में रहते हुए उन्होंने मतलब होता है ना, लाइक शिकार करना, ये सब करना, ऐसे रहते थे एकदम सिंपल। और माँ बकुला देवी उनकी माँ थी, जो यशोदा थी वो बकुला देवी बन के आई थी और उनके माँ के रूप में उनकी देखभाल करती थी। वैसे तो वो उनकी डायरेक्ट माँ नहीं थी, लेकिन वो माँ के रूप में वो उनको खाना खिलाना, उनको बेटे जैसे संभालना। और अब क्या हुआ, अब यहाँ पे जन्म हुआ क्या नाम इनका, पद्मावती का। आकाश राज नाम के राजा का जन्म हुआ और उनकी पत्नी धारिंद्रिनी, ऐसे कुछ तो नाम था उनका। तो ये दोनों जो थे, इनको एक बेटी नहीं हुई, तो इनको एक्चुअली ये लोग खेत में वो कर रहे थे काम। तो हल चलाते वक्त उनको मिला एक कमल के फूल में एक लड़की मिली, तो उस लड़की को उन्होंने लाया और रानी जैसे बड़ा किया। और रानी जैसे बड़ा करने के बाद उनको, रानी जैसा बड़ा करने के बाद उनका नाम रखा पद्मावती, क्योंकि पद्म के फूल में मिली इसलिए पद्मावती। तो पद्मावती जो थी ये दिखने में बहुत सुंदर थी और क्या कहते हैं उसको, अपने पिता की लाडली थी। और उनके पिता जानते थे कि इनका विवाह श्रीनिवास से ही होना है। तो श्रीनिवास जो थे वो एक दिन ऐसे हुआ कि भगवान को जहाँ वो कर रहे थे शिकार, तो एक हाथी आया। तो भगवान घोड़े पे उस हाथी के पीछे भागने लगे और वो हाथी जोर जोर से भागने लगा जंगल में, यहाँ वहाँ। भगवान भी उसके पीछे भागने लगा और करते वो एक गार्डन में घुस गया ये हाथी। जब वो हाथी गार्डन में घुस गया तो वो वहाँ पे जाके उस गार्डन में, तो गार्डन में जो ही गए थे तो पद्मावती अपने सखियों के साथ, पद्मावती जो है वो अपने सखियों के साथ वहाँ पे फूल तोड़ रही थी। और ऐसा कहते हैं, शास्त्र का भी इसमें प्रमाण है। हम लोग जब वर्णाश्रम देखेंगे तो इस विषय को ज़्यादा विस्तार में बताएंगे, लेकिन इन इसेंस आपको बता देता हूँ कि एक्चुअली जिससे विवाह होना होता है, जो प्रारब्ध में आपके लिए पत्नी के रूप में रखा है या पति के रूप में आपके लिए रखा है, उसको देखते ही, ये प्यार व्यार अलग चीज़ है, एक लॉन्ग रन का स्टेबिलिटी का फीलिंग अंदर आता है। रोमांस अलग होता है, रोमांस यानी वो जो जिसमें आपको लगता है कि वाह मैं इसके साथ एंजॉय करूंगा, वो सब अलग चीज़ है। ये वाला फीलिंग है कि देख के लगता है कि हाँ ये मेरा लाइफ पार्टनर है। ये वाला फीलिंग परमात्मा दोनों साइड से एक बार दे देते हैं। तो ऐसे व्यक्ति एक दूसरे को आंख में आंख मिला नहीं सकते। ऐसे व्यक्तियों को, मतलब ऐसे आप नॉर्मल सबको देख सकते हैं, लेकिन ऐसा व्यक्ति जब सामने आ जाए तो क्योंकि वो फ्रीक्वेंसी मैच होता है तो इमीडिएटली आंख शर्मा जाता है दोनों साइड से ना। लड़की को समझ में ना, तो मैं मतलब क्या करूँ, और लड़का जो है वो इधर उधर देख के मतलब रास्ता बना लेता है। तो श्रीनिवास जो ही वो घोड़ा लेके गए तो हाथी अंदर गया, तो पद्मावती की जो सखियां थी वहां पे वो सब डर गए। वो सब जो है पद्मावती की सखियां सब डर के गिर गए। पद्मावती हाथी को देख के नहीं गिरी, पद्मावती जो है वो हाथी को देख के नहीं डरी, वो श्रीनिवास को देख के चक्कर आके गिर गई बोलो वेंकटरमणा गोविंदा गोविंदा। और भगवान को देख के वो गिर गई, भगवान का उतना सौंदर्य देख के वो गिर गई। और उसको अंदर से मतलब वो हो गया कि अब मेरा कोई है तो बस यही है, मैं इसी से विवाह करूंगी, ऐसे अंदर में ठाना। अंदर में ये नहीं था कि मैं फेसबुक पे तुमको स्नैपचैट पे इस पे मिल लूंगी, देन वी कैन हैव चैट एंड मे बी 6 months डेटिंग, वी नो ईच अदर। ऐसा कुछ नहीं होता था पहले। इतना क्लियर होता था ना समझ में कि आसान हो जाता था। ये आजकल का स्टाइल है, 6 days एंड कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, फिर लॉयर आएगा, बकवासगिरी है। तो सारिका जी कह रहे हैं कि हरे कृष्णा, जय विजय आर कनेक्टेड टू महालक्ष्मी अंबाबाई कोल्हापुर, कुड यू प्लीज टेल व्हेनेवर यू गेट चांस। तो थोड़ा उसको स्टडी करना पड़ेगा, जितना कोल्हापुर का मैंने स्टडी किया वो मैं ज़रूर बताऊंगा। बहुत सारे पास टाइम्स है भगवान के, कृष्ण के, उनके विस्तारों के, उनके एसोसिएट्स के,
कभी कभी तो ऐसा लगता है, इतना बोलने के बाद लोग बोलते हैं आपको बहुत नॉलेज है, इतना बोलने के बाद लगता है कि मुझे सच में कुछ नॉलेज नहीं है लेकिन मैं मेरा सेवा कर रहा हूँ, जो जो मालूम है बता रहा हूँ। तो भगवान ने जब पद्मावती ने देखा तो हाथी जो है वो सीधा उल्टा घूम के, मतलब हाथी आगे था, पहले उल्टा घूमा और भगवान श्रीनिवास को ऐसा सैल्यूटेशन दिया अपने सोंड बोलते हैं मराठी में उसको, बोलते हैं उसको, अपने टस्क से, और उसको भगवान को सैल्यूट मार के भाग गया हाथी अपना काम करके चला गया। और भगवान जो है, मतलब जब किसी अपने कपल को देख लिया तो जो एक प्रेम अंदर से आता है, तो हमको ये याद रखना है, हम में भी ये सब जो भावनाएं हैं ना, ये अपने आप में से नहीं आती, ये भगवान से आती है। हम लोग भगवान के अंश हैं, भगवान में पूर्णतया में है, हम में वो अंश रूप में, हम में भी वो गुण है। इसलिए आप देखिए, ये सब चीज़ें आपके साथ भी होती हैं। आप भी जब शादी में लड़का लड़की एक दूसरे को देखने जाते हैं तो पहले तो ऐसे नहीं होता था, पहले आजकल हो गया कि चलो एक सामने सामने बात भी करते हैं, तो लड़की जो नाखून ऐसे ऐसे करके ऐसा करेगी अब लड़का जो है वो ऐसा ऐसा, वो अच्छा, मतलब क्या बोले, अब क्या बोले हाँ? तो ये जो फीलिंग है वो पहले भी था। तो उन्होंने क्या किया, जो श्रीनिवास थे ये भी इतने बौखला गए, मतलब जब पद्मावती को देखा तो एक इतना लव हो गया कि वो अपना घोड़ा वहीं, मतलब घोड़े पे आए थे, उतरे, उनको देख के घोड़ा के बिना ही चले गए, चलते चलते भाग के चले गए शर्मा के, और घोड़ा वहीं छूट गया मतलब एक्चुअल ट्रू लव। फिर जाते जाते ये यहाँ से श्रीनिवास गए बकुला देवी के यहाँ, और बकुला देवी को गए और एकदम, मतलब जैसे माँ के पास कोई लड़का जाता है ना, तो माँ तो माता माँ है, वो इमीडिएटली समझ जाती है। उसने इमीडिएटली बोला कि क्या तुम्हारे मन में विवाह का प्रयोजन कुछ आ रहा है? तो बोलते वो माँ का पल्लू पकड़े, बोले माँ वो जो लड़की है ना वो मुझे बहुत मतलब पसंद है। तो बोलते कौन? बोले वो आकाश राज की जो पुत्री है ना पद्मावती। अरे लेकिन वो तो राजा की पुत्री है, तू तो शिकारी, हम लोग शिकारी हैं। बोले नहीं, एक बार बात करो। अब भगवान जानते हैं ना पिछला लीला क्या किया था, उसको श्राप दिया था माँ थोड़ी जानती है, यही योग माया है, भगवान बताते नहीं सबको, सब अपने अपनी दुनिया में सोचते हम परफेक्ट है ना। तो वो गए और उन्होंने क्या किया, उन्होंने बकुला देवी ने बोला ठीक है मैं जाके बात करती हूँ। और ऑलरेडी यहाँ पद्मावती को का चेहरा देख के, क्योंकि जब भी ऐसा कुछ होता है तो एक चेहरे पे ब्लश आता है, मतलब उन्हें एक अलग का निखार आता है, एक उम्र से सौंदर्य का निखार आता है, एक मेकअप का निखार आता है, और एक आंखें हैं ना वो कहती हैं, आंखों में एक अलग चमक आता है जब व्यक्ति अपने पार्टनर को खोज लेता है। ये बहुत अलग साइंस है, ये श्रृंगार रस का साइंस है। तो वो एकदम अलग ही खुशी रहता है। आदमी चलता भी है तो ऐसा लगता है मैं जमीन पे नहीं चल रहा, मैं हवा में चल रहा हूँ, है ना, दोनों साइड से ऐसा होता है। तो अब क्या है, वो पद्मावती को देख के इमीडिएटली उनके माता पिता ने समझ लिया कि, तो बेटी से पूछा, बेटी ने सर झुका के कुछ नहीं बोला। तो उधर की जो उनकी सखियाँ थी, वो जो सखियाँ थी उन सखियों ने जाके बताया। तो उतने में बकुला देवी चलते चलते आई और अपना प्रपोजल लेके आकाश राज के पास आई। तो चलते चलते आई तो एक जगह शिवजी की पूजा कर रही थी पद्मावती, और जो उनकी सखियाँ थी शिवजी की पूजा करते। अगर आपको अच्छा पति चाहिए तो आपको शिवजी की पूजा करनी चाहिए। अच्छी पत्नी चाहिए तो माँ भवानी के पास जाइए, क्योंकि भवानी अपने में से किसी एक अंश को आपके पास भेज देगी संभालते रहिएगा जिंदगी भर। तो वो गए और शिवलिंग की पूजा कर रहे थे। तो जब शिवलिंग की पूजा कर रहे थे तो उन्होंने माँ ने देख लिया कि यही पद्मावती है जिसको मेरे बेटे ने चॉइस किया है। वो जाती हैं और आकाश राज के पास हाथ जोड़ के कहती हैं कि ऐसा ऐसा। बोलते हैं नहीं हम भी चाहते हैं कि हमारी बेटी का शादी इनसे हो। तो फिर बहुत धूमधाम से शादी की तैयारी की जाती है। लेकिन अब श्रीनिवास के साइड से जाएगा कौन? ये शिकारी अकेला, इसकी माँ। तो उन्होंने ब्रह्मा और शिव जी को बुला लिया अपने गैंग को। तो ब्रह्मा और शिव जी आए, भगवान गरुड़ पे बैठ के गए अपने विवाह में, और फिर गरुड़ पे बैठ के दरवाजे तक गए। फिर आकाश राज ने, अब शादी के लिए पैसा भी तो चाहिए, इतना शिकारी हैं, तो कुबेर से पैसा लिया उधारी पे, बोले मुझे पैसा दो उधारी। अब भगवान के पास खुद कोई पैसे की कमी नहीं है, सहस्त्र लक्ष्मी सेवा करती हैं। लेकिन भगवान क्या चाहते हैं कि वो ऐसा करके सभी भक्तों की चेतना उनमें लगाते हैं, अपनी सेवा में लगाते हैं। तो भगवान श्रीनिवास जो हैं वो वहाँ से गए और पूरा वो गेट के सामने गए। वहाँ उनको आकाश राज ने हाथी पे
बैठा के पूरा उनको श्रृंगार करके सजा धजा के ले गया। सभी देवी देवता शादी में आए। हाँ, श्रीनिवास कल्याणम कहते हैं इसको। आज भी तिरुपति में आप जाएंगे तो उत्सव मनता है श्रीनिवास कल्याण। जैसे महाशिवरात्रि में उमा पार्वती का, अपना शिव पार्वती का जो विवाह होता है, वो वैसे ही यहाँ पे श्रीनिवास कल्याणम होता है। हाँ, तो ये कल्याणम यानी उद्धार हो रहा है। तो ये दोनों भी वहाँ गए। देखिए, विवाह कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, कभी भी विवाह को कॉन्ट्रैक्ट नहीं समझना चाहिए। विवाह ये मुक्ति का मार्ग है। जो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करना चाहते हैं, संन्यास नहीं ले सकते, तो उनको प्रवृत्ति मार्ग से विवाह करके मुक्त होना चाहिए। स्त्री को समझना चाहिए कि मुझे किसी पुरुष की जरूरत है, मेरे आश्रय के लिए, मेरे भक्ति के लिए, मेरे धर्म के पालन के लिए। पुरुष को भी ये मालूम होना चाहिए कि एक मुझे स्त्री की जरूरत है जो मुझे आश्रय, जिसको मैं आश्रय भी दे दूं और जिसके साथ मैं आगे प्रजनन कर सकूं, संसार में भगवान की इस इच्छा को मैं पूरा कर सकूं। ये भाव होना चाहिए। शादी का ये भाव नहीं होना चाहिए, वाह how many dollars do you earn and how beautiful you look, how many boyfriends you have। ये सब बकवास है ना, ये सब कभी मत रखिए। तो यहाँ पे क्या हुआ, जो दोनों ने विवाह का वो किया, तो फिर सारे देवी देवता आए, कुबेर भी आया और दोनों का विवाह हुआ और पूरा सजा धजा था। पूरा सभी शहनाइयाँ बज रही थी और साउंड सब टक टक ढोल बज रहे थे, ब्राह्मण लोग मंत्र बोल रहे थे। सब ऐसा एक माहौल बन गया था और पद्मावती और इनका विवाह हुआ। अब आपको समझना होगा ये पद्मावती है कौन। पिछले जन्म में पद्मावती जो थी वो माया सीता थी। माया सीता यानी जब सीता माता ने क्या किया, जब अग्नि, आपको मालूम होगा जब रावण लेके जा रहा था तो अग्नि प्रकट हुआ था। अग्नि में एक्चुअल सीता अंदर गई और माया सीता बाहर आई। ये माया सीता और कोई नहीं तो वेदवती थी। ठीक है, अब ये वेदवती जो थी, इसको ये माया सीता बन गई। मतलब एक्चुअली रावण ने जिसको हाथ लगाया वो माया सीता थी, वो असली सीता नहीं थी। इसलिए जब अग्नि परीक्षा हुआ ना अंत में, तो तब माया सीता अंदर गई और असली सीता बाहर आई। तो अग्नि में, अग्नि की पत्नी स्वाहा होती है, तो अग्नि के स्वाहा के पास माँ सीता रही थी, ऐसा है। और इसका प्रमाण कुर्म पुराण और स्कंद पुराण दोनों में आता है। श्रीनिवास कल्याणम जो है ये आपको स्कंद पुराण में आता है। मध्व और श्री संप्रदाय वाले इसको विस्तार में बताते हैं। इनके पास तो बड़ा मतलब डिटेल्ड है सब कुछ, तो उतना तो समय हमारे पास है नहीं। मुझे आज सारा चैप्टर ही ख़त्म करना है क्योंकि कल से मुझे नया चीज़ चालू करना है। तो यहाँ पे पद्मावती जो पिछले माया सीता थी, जिसका विवाह इस बार इच्छा थी उनको कि मैं भगवान से विवाह करूं, तो भगवान ने महालक्ष्मी के गुस्सा को यूज़ करते हुए ये लीला संपन्न कर दिया और महालक्ष्मी जी हृदय में भगवान के वास करने लगी, श्रीनिवास के हृदय में वास करने लगी, है ना। भूदेवी और श्रीदेवी ऐसा माना जाता है। तो आज भी जाएंगे तो पद्मावती का जो मंदिर है वो तिरुपति बालाजी में नीचे ही जाएंगे, तो पद्मावती का दर्शन में कम टाइम लगता है और बालाजी में 12 घंटा लग जाता है। तो माता जो है ज़्यादा दयालु है ना। और यहाँ जो महालक्ष्मी जी थी करवीर वासिनी, तो महालक्ष्मी जी जो है ये गुस्से से तो आई थी, तो अंदर में बहुत गुस्सा था। उतने में कोल्हा नाम का एक असुर था। ये ब्रह्मा जी से वरदान पा लिया था हिरण्यकशिपु की तरह कि तुम्हें कोई नहीं मारेगा, तुम्हें मृत्यु नहीं आएगी जल्दी। तो वो क्या करने लगा, सभी देवी देवताओं को तकलीफ देना, सभी मनुष्यों को तकलीफ देना, राक्षस गणों को तकलीफ देना, सबको तकलीफ देना चालू कर दिया। तो उतने में वो कोल्हापुर, वही जहाँ करवीर वासिनी रहती हैं, करवीर जगह नगरी, वहाँ पहुँचे। वो वहाँ पहुँच के हल्ला करने लगा। ऑलरेडी माता जी के दिमाग में गुस्सा था महालक्ष्मी जी को महालक्ष्मी जी को गुस्सा था, ले पटक के इसको इतना मार दी कि वो वहीं मर गया। तो मरते वक्त तो बोला कि माता आपके हाथ से मरा हूँ, कम से कम मेरा उद्धार कर दीजिए। बोले ठीक है, तुम्हारे नाम से इस नगरी को मैं नाम दूंगी कोल्हापुर। तब से वो करवीर नगर जो है वो कोल्हापुर हो गया। तो इसलिए वहाँ हम बोलते हैं ना महालक्ष्मी जी कोल्हापुर में है। तो कोल्हापुर में माता लक्ष्मी जी हैं, वास करती हैं। माता लक्ष्मी जो है इनका ऐश्वर्य भाव है, इनका गोपी भाव की तरह नहीं है। इनका भाव जो है वो ऐश्वर्य से मिक्स्ड है। इसलिए क्योंकि ऐश्वर्य से मिक्स्ड है इसलिए इनको रास लीला में प्रवेश नहीं है। और इसलिए लक्ष्मी जी को बिल्व वन में तपस्या करती हैं कि मुझे एक दिन रास में प्रवेश हो। एक्चुअली वो रास में प्रवेश कर ही नहीं सकती, कर देंगी तो लड़ाई हो जाएगा, क्योंकि वो अपने पति को इतने सारे लोगों के साथ कैसे देख सकती है
समझ रहे? तो भगवान जो है उसके लिए वो ऐश्वर्य रूप धारण करके महाविष्णु के रूप में उनके साथ रहते हैं। यानी ये बहुत सटल और सूक्ष्म सब्जेक्ट है। प्रभुपाद जी बताते थे कि हमको राधा और कृष्ण की सेवा इस विग्रह रूप में जो हम लोग करते हैं, तो राधा और कृष्ण की सेवा हमको लक्ष्मी और नारायण के जोड़े में हमको करना चाहिए, इस रूप में हमको करना चाहिए। तो ये कभी नहीं समझे। कल मुझे एक भक्त जब बोले तो मुझे बहुत दुख हुआ, बोले कि प्रभु जी विष्णु और लक्ष्मी जी के हम कैसे, प्रभु जी मुझे थोड़ा ऐसा लग रहा है। मैं बोला तू इतना दुर्बल हृदय का है तो मर जा, तुम्हें ये पता ही नहीं। मैं तब से समझा रहा हूँ कि ये वही भगवान कृष्ण है जो विष्णु बनते हैं, वही है राधा है जो यहाँ लक्ष्मी बन गई है। तुमको उनकी पूजा करने में तुमको वो नीचा लग रहा है। दिस अ थर्ड क्लास एटीट्यूड। जो देवी देवताओं का सम्मान करना नहीं जानता है, जो विष्णु और उनके विस्तारों को अच्छे से नहीं जानता, भगवान प्रभुपाद जी की सीधा बोलते हैं नेक्टर ऑफ डिवोशन में, वो कृष्ण को जानता ही नहीं है। कृष्ण को समझना मतलब 3 चीजें, मैंने पहले भी बताया था, अभी दोहरा रहा हूं। कृष्ण मतलब कृष्ण और उनके सारे अवतारों को एक समान समझना। एक समान समझना, उनके भाव को अलग है, उनके तत्व रूप से एक समझना। सेकंड, उनमें कोई भेद नहीं करना। सेकंड, सारे जीवों को, भगवान के अंश को, उनका अंश और उतना सम्मान देना। थर्ड, भगवान की सारी शक्तियों को भगवान से अभिन्न समझना। तो ये तीनों भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं, समझ रहे हैं? तो कभी कभी लोग जो हैं ये अपने छोटे दर्शन को लेके उसको बोलते हैं मेंढक, गोप मंडूक न्याय। हाँ, मेंढक जो होता है कुएं में बोलता है यही दुनिया है, और वो समुद्र देखा ही नहीं है। तो ज्ञान बढ़ाइए, अपने इसको बढ़ाइए। कभी कभी कई लोग वैष्णव होते हैं और देवी देवताओं के प्रति अंदर में कहीं आप घृणा रखते हैं, तो ये आपको भगवान की कृपा प्राप्ति नहीं होगी। आपको समझना चाहिए कि वो देवी देवता हैं, जीव हैं, वो ठीक है, लेकिन अनादर का सवाल ही नहीं आता है। ऐसे व्यक्ति कभी भक्ति में प्रगति नहीं कर सकता। आप कभी भी जाते हैं और आप गणेश जी का मंदिर देखते हैं, आपको इमीडिएटली जाके एक फूल चढ़ा के प्रणाम कर ही सकते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी है। कई बार देखा है ऐसे कट्टरता, कभी दक्षिण भारत में लड़ाई हुआ करता था चोला और पांड्या राजाओं में। चोला जो थे, चोला या पांड्या दोनों में से कोई एक शैव थे, एक वैष्णव थे। हाथी को भस्म लगेगा कि तिलक, इसके लिए लड़ाई हो जाता था। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो अब हम सरस्वती माता का चर्चा करेंगे क्योंकि अब समय कम है और मुझे ये टॉपिक ख़त्म भी करना है। कल से मुझे गीता का ओरिएंटेशन इत्यादि चालू करना है। तो यहाँ पे सरस्वती माता जो हैं ये स्वयं जो ब्रह्मा जी से ही, ब्रह्मा जी की पुत्री ही मानी जाती हैं, परंतु इनका विवाह ब्रह्मा जी से हुआ क्योंकि ब्रह्मा जी के क्रिएशन में उनसे उन्होंने विवाह किया। और एक बार कुछ लोग उन पे हंस दिए थे ब्रह्मा जी पे, तो वो लोग असुर बन गए। तो कभी भी इस चीज़ को अलग एंगल से समझना होगा, क्योंकि ब्रह्मा जी जब ये सृष्टि करते हैं तो सारी सृष्टि से निकलने वाले जो चीज़ें हैं ये सारे ब्रह्मा जी से निकलते हैं। अब आजकल लोग बोलते हैं ना होमोसेक्सुअल्स जो होते हैं कि वो समलिंगी विवाह करने में विश्वास करते हैं, तो ये समलिंगी भी ब्रह्मा जी से ही आते हैं। आप समझिए, अच्छा लोग भी, भृगु मुनि से लेके अच्छे अच्छे देवी देवता शिव भी ब्रह्मा से आते हैं और ये लोग भी यहीं से आते हैं। तो ब्रह्मा निमित्त हैं, ये संसार का क्रिएशन फेज है। तो ये जो होमोसेक्सुअल्स होते हो वो ब्रह्मा जी से पैदा होते पहले ही ब्रह्मा जी के पीछे चला गया। अब सोच लो, ये ऐसे मतलब ब्रह्मा जी भी परेशान है अपने ही क्रिएशन से तो ब्रह्मा जी ने सरस्वती से ही विवाह किया। और आपको मैंने पहले भी एक स्टोरी बताया था, पुष्कर का स्टोरी बताया था, पुष्कर तीर्थ का, तब मैंने बताया कैसे उन्होंने गायत्री से भी विवाह किया। तो सरस्वती जी की आराधना अगर आप करते हैं तो आपको स्वयं विद्या की देवी विद्या देंगी। एक बहुत सुंदर मंत्र है, इसको आप पाठ कर सकते हैं। वैसे आपको गूगल पे भी मिल जाएगा, लेकिन हम आज एक क्लास के तौर पे इसको पाठ कर सकते हैं। या कुन्नेन्दु तुषारहार धवला, या शुभ्र वस्त्रावृता, या वीणावर दंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभूतिर्भि देवै सदा वंदिता, सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेषाजांगयापहा। वो कह रहे हैं, वो सरस्वती को प्रणाम कर रहे हैं जो शुभ्र हैं और सबका उद्धार करके विद्या दान करने वाली हैं। तो हमको सरस्वती को, अगर हम भगवान के भक्त भी हैं तो भी हम सरस्वती को प्रणाम कर सकते हैं, विद्या मांग सकते हैं कि मुझे वो बुद्धि दीजिए कि मैं केवल सब चीज़ में कृष्ण को देख पाऊँ। हाँ, हम लोग वैदिक प्रथा में इसको सारस्वत अर्थ कहते हैं। सारस्वत अर्थ का मतलब, अगर कोई कुछ गलती भी बोल रहा है तो उसमें भी आप कृष्ण को देखिए। कोई गाली दे रहा है, कोई बोलता है हरामी, तो आप उसमें देखिए राम बोल दिया है, हरा का नाम ले लिया है, राधिका का नाम ले लिया है इसको सारस्वत अर्थ बोलते हैं। ऐसा कहा गया है कि संसार में कोई भी उल्टा शब्द नहीं है, सभी शब्द भगवान से कनेक्टेड है। तो ये तो बड़े बड़े विद्वान बताते हैं। एक बार एक हमारे सीनियर है, उन्होंने बताया था, बहुत अच्छे से बताया था, लेकिन मैंने तभी नोट डाउन नहीं किया था।
सारस्वत अर्थ, हर चीज का कृष्ण से मीनिंग होता है। वही तो हुआ ना, चैतन्य महाप्रभु गया से जब वापिस आए तो उनको सब कृष्ण 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 दिखने लगा। हाँ, तो ये है, नेचुरल है, ठीक है। और इनफैक्ट सरस्वती नदी जो है, इनका उगम, आप कभी भीम पुल है, अगर आप बद्रीनाथ जाते हैं, व्यास गुफा के साइड में भीम पुल है, वहाँ से सरस्वती आती हैं और सरस्वती जी उनके पीछे से कोई उगम पता नहीं चलता है, वहाँ से आती हैं और फिर आगे जाके त्रिवेणी में अंदर लुप्त हो जाती हैं, फिर वहाँ से वो लुप्त अवस्था में रहती हैं। वो ऐसा कहते हैं यमुना के एकदम अंडर में से जाती हैं। बहुत लोग कह रहे हैं, प्रजापति जी, नीलेश जी कह रहे हैं कि शाळेत असताना शिकवलय प्रभुजी हा मंत्र, ये मंत्र जो है स्कूल में पढ़ाते हैं, बहुत अच्छा है। ये मंत्र पढ़ेंगे तो सरस्वती विद्या देगी। गॉड गिव मी माई डेली ब्रेड बोलेंगे तो डेली ब्रेड तो ऐसी मम्मी पैक करके डब्बा में देती है, तो वो मंत्र बोल के क्या फायदा है, ना देवी देवता का मंत्र है ना कुछ इंस्टीट्यूशनल मंत्र, वो सब बंद करना है, ये सब मंत्र बोलना है, ठीक है। तो सरस्वती नदी के किनारे रहने वाले जितने भी ब्राह्मण वर्ग थे, विद्वान थे, बहुत विद्वान होते सारस्वत ब्राह्मण। तो ये सारस्वत ब्राह्मण जो थे, ये इनको भारत के अलग अलग कोने में जाके इन्होंने धर्म का प्रचार किया। आज भी आप कहीं भी जाइएगा आपको सारस्वत ब्राह्मण मिलेंगे। आपको गोवा में भी मंगेशी सारस्वत मिलेंगे, आपको कोल्हापुर में मिलेंगे, आपको आप बंगाल चले जाइए गौड़ सारस्वत मिलेंगे, आप कर्नाटका चले जाइए, आप दक्षिण भारत चले जाइए, आप कश्मीर चले जाइए, तो ये सारस्वत ब्राह्मण आपको सब जगह मिलेंगे। हमारे महाराष्ट्र में भी बहुत सारे, हमारे जहाँ मैं रोहा में रहता हूँ वहाँ भी बहुत सारे सारस्वत ब्राह्मण हैं। हाँ, तो ये सरस्वती नदी के किनारे रहने वाले सारस्वत ब्राह्मण जाके प्रचार करते थे। तो माँ सरस्वती से एक बार उन्होंने आशीर्वाद दिया था एक भक्त को कि केशव काश्मीरी नाम के एक विद्वान थे। तो केशव काश्मीरी नाम के एक विद्वान थे, ये चैतन्य महाप्रभु, जब चैतन्य महाप्रभु बच्चे थे तो उनको नाम निमाई पंडित था। निमाई इसलिए क्योंकि नीम के पेड़ के नीचे आए थे। किस दिन हम लोग 10-12 दिन सिर्फ चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं सुनेंगे, बाल लीला से अंत लीला तक, लेकिन वो बाद में करेंगे। थोड़ा फिलॉसफी क्लियर करने के बाद चैतन्य महाप्रभु जरूर जाएंगे हम लोग। चैतन्य महाप्रभु की जय। तो निमाई पंडित ने क्या किया, निमाई पंडित जो थे अपने बच्चों को ग्रामर सिखाते थे, स्टूडेंट्स को। तो केशव काश्मीरी तभी इतना दिग्विजय पंडित कहते थे उसको, सबसे पावरफुल विद्वान, और सबको परास्त कर देता था तर्क में। और निमाई ऐसे थे कि सामने वाले का तर्क लेके उसी को तोड़ के उसी को रिपीट करके उसी को प्रूव करके डिस्प्रूव करके ऐसा करके रख देते, सामने वाला भाग जाता था। बोलता अरे निमाई आ गया, तो लोग रास्ता चेंज करके भाग जाते थे। यही तो निमाई रास्ता, ये तो माफ करिए कॉल आ गया था। तो ये निमाई का रास्ता है। एक मिनट दीजिएगा बस। श्याम किशोरला सांग, अजय अकाउंटंट आहे ना मुंबईचा, त्याला सांग मी लेक्चर नंतर कॉल करतो। तो एक कॉल मैंने ही किया था, उनका कॉल अभी आ गया, बट उनको बताना थोड़ा अर्जेंट है इसलिए माफ़ करिएगा। तो भूल गया मैं। हाँ, तो केशव काश्मीरी ने क्या किया, उन्होंने बोला नवदीप धाम पहुँचे। तो नवदीप धाम में पहुँचने के बाद वो गए और उन्होंने चैलेंज किया। तो उधर के ब्राह्मण बोले अरे तो हमको हरा देगा, उससे अच्छा हम लोग इसको निमाई के पास भेजते हैं। निमाई हार गया तो बच्चा हार गया, और अगर निमाई जीत गया तो समझेंगे कि हम लोग जीत गए। तो ऐसा करके उन्होंने निमाई के पास भेजा। निमाई गंगा किनारे बैठे थे अपने बच्चों के साथ, ग्रामर पढ़ा रहे थे। उतने में वो आ गए, क्या नाम उनका, ये उधर से आ गए कालिंद्र यादव। कहते प्रभु जी प्रयागराज में भी सरस्वती का दर्शन होता है, वो अंदर में रहती हैं, सुप्त अवस्था में रहती हैं, दिखती नहीं है। तो आला का सांगितलं चला। तो निमाई गंगा किनारे बैठे थे और केशव काश्मीर एकदम अपना वो लेके आया था, ताम्रपत्र लेके आया था जिसपे सब साइन मारा हुआ था। हम लोग हमारे विद्यालय में प्रभुपाद जी के सारे बुक्स को ताम्रपत्र में इंस्क्राइब कर रहे हैं, ताकि वो आज नहीं 10,000 साल तक चले, क्योंकि कभी कभी ग्रंथवंत इत्यादि को हो जाए। ताम्रपत्र जो होता है वो परमानेंट होता है, ताम्रपत्र उसमें लिखा जाता है कोर के ठस 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 ठस। श्रील प्रभुपाद बुक्स। तो इन्होंने क्या किया, जो केशव काश्मीरी थे वो अपना ताम्रपत्र में सबसे साइन के लेके आए थे कि मैं हार गया हूँ, और ये लेके वो वहाँ आए। और निमाई पंडित ने बोला अरे अच्छा, तो बोले आप, मैंने सुना आप बहुत बड़े विद्वान हैं, आप खड़े आप कविता कर देते हैं, आप पोइट्री बना देते हैं किसी भी। बोले हाँ बोलिए किस पे बनाना है। तो बोले हम लोग गंगा माता के किनारे बैठे हैं, आप गंगा जी पे बना दीजिए। तो वो चालू हो जाता है, वो धड़ 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 इतने श्लोक बोल देता है कि मतलब ऑडियंस जो है इनको समझता ही नहीं कि कितने सारे श्लोक बोल दिए।
और ये एकदम खुश हो जाता है कि अब इसको मैं परास्त करूंगा। चैतन्य महाप्रभु एकदम निमाई पंडित छोटा बच्चा हाथ जोड़ता है और बाकी ब्राह्मण वहां खड़े रहते देखने के लिए क्या हुआ है, हाथ जोड़ता है। निमाई पंडित कहते हैं अरे आप इतने बड़े विद्वान हैं, आपने इतने इतने अलंकारों का इस्तेमाल किया, आपने ये छंद का भी इस्तेमाल किया, आपने वो छंद का इस्तेमाल किया, आपने ये मीटर यूज किया, आपने वो यूज किया, ये संधि यूज किया, ये सब किया। और बोले लेकिन एक सवाल रह गया, थोड़ा मुझे लगा कि आपने कुछ गलती की है। तो केशव कश्मीरी गुस्सा हो गया कि इतने बड़े वांग्मय में ये मेरा गलती निकाल सकता है। बोले क्या गलती किया? बोलते 54वां श्लोक जो है उसमें आपने भवानी भर्तु शब्द का इस्तेमाल किया है। उन्होंने कहा था कि मतलब शिव जी के जटा पे गंगा जी आती हैं, ऐसा एक वर्णन था। तो उसमें शिव जी के बोलने के बजाय भवानी भर्तु लिखा, मतलब भवानी यानी दुर्गा, दुर्गा का भर्तु, भर्तु मतलब पति, मतलब शिव जी हो गए। लेकिन इन्होंने कहा भवानी का मतलब ही क्या है? भव मतलब महादेव जी, भवानी मतलब जो महादेव की पत्नी है। तो आप कह रहे हो महादेव जी की पत्नी का पति के सर पे गंगा जी हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि पार्वती का कोई और पति है। ऐसे बोल दिया। वो जो केशव कश्मीरी परेशान हो गया, और केशव कश्मीरी को सरस्वती का आशीर्वाद था। वो घर पे गया, एकदम रोने लगा, चिल्लाने वाला, हे सरस्वती क्या हुआ, क्यों मेरे साथ ये सब? तब सरस्वती जी कहती हैं मूर्ख, तुम जिससे जाके डिबेट कर रहे थे वो मुझे विद्या देता है, उसके माध्यम से मैं सबको देती हूँ। तुम उससे कहाँ लड़ने चले गए? जाओ उनके शरणागत हो जाओ, वो कलयुग के अवतार हैं। यही दुर्गा देवी ने भी तपस्या किया था, सीमंत द्वीप है मायापुर में, वहाँ तपस्या किया और गौरांग महाप्रभु प्रकट हुए। बोले मैं इसी रूप में, बोले आप मुझे यहाँ स्थान दीजिए। तो सीमंत द्वीप में दुर्गा देवी का स्थान है। सरस्वती जी बोले अरे मूर्ख, तुम मुझे सेवा तो कर सकते हो लेकिन तुम ये जानते नहीं कहाँ से हो, जाओ आज तुम्हें मेरे स्वामी का दर्शन होगा, जाओ। तो फिर उन्होंने जाके प्रणाम किया। तो ये फ़र्क है। तो माँ सरस्वती जो हैं ये हमेशा आती हैं, जो विद्या के उपासक हैं सबको विद्या देती हैं। और विद्या का अंतिम गति है आप भगवान को जानिए। विद्या से आप ये एनालिसिस कर सकते हैं क्या अच्छा है क्या बुरा है, सब करते रहिएगा, कल जो अच्छा था वो बुरा आज बुरा हो जाएगा। इसलिए द्वंद्व कहते हैं, भगवान कहते हैं द्वंद्व में मत जाइए। जैसे चाकू है, ये अच्छा भी है बुरा भी है, जो चोर के हाथ में जाएगा तो बुरा है, ऑपरेशन डॉक्टर के हाथ में जाएगा तो अच्छा है। तो चाकू अच्छा बुरा नहीं होता, तो आप कितना भी एनालिसिस कर लीजिएगा तो इससे कुछ होने वाला नहीं है। अंते नारायण स्मृति, अंत में नारायण को आपको स्मरण करना है। विद्या से भी, विद्या लॉजिक से भी तो ये समझना है कि आप भगवान को लॉजिक से समझ नहीं सकते तो प्रेम करिए। ठीक है। तो सरस्वती जो हैं ये कलयुग में भी कुमारिल भट्ट के शिष्य थे मंडन मिश्र, उनकी पत्नी के रूप में आए थे। आपको बताया था मैंने स्टोरी, कैसे शंकराचार्य से को उन्होंने पहले परास्त किया, फिर अंत में शंकराचार्य ने उनको श्रृंगार रस में अंत में पढ़ाई करके परास्त किया। तब उन्होंने कहा कि क्योंकि मैं परास्त हो गई तो मैं आज से आपको अपना गुरु मानती हूँ। तो बोले लेकिन तुम स्त्री हो, और वो स्वयं सरस्वती जी थी, और यहाँ शंकर तो महादेव जी थे। और ऐसा कहते हैं कि मंडन मिश्र जो थे ब्रह्मा के अंश थे। तो इन्होंने जो सरस्वती बोली कि मैं हवा से आऊँगी, ऊपर से जाऊँगी, और आप जहाँ जहाँ जाएंगे मैं आपके पीछे पीछे ऊपर से आऊँगी। तो वो जहाँ जहाँ शंकराचार्य जाते थे तो वहाँ ये भारती जो थी, इनका नाम भारती था, तो भारती जो है वो वहाँ पे श्रृंगेरी मठ में आज भी भारती में उनका मंदिर है, वहाँ आप जा सकते हैं, भारती देवी के मंदिर दर्शन कर सकते हैं। तो ये सरस्वती जी यहाँ रूप में अवतार लेके भी हम सबसे रिलेशन बनाती हैं। ठीक है। तो ये चीज़ हमने आज पढ़ा, और वैसे तो बताने के लिए बहुत है। फिर गणेश जी की भी कई लोग पूजा करते हैं, और गणेश जी का फिर मूर्ति विसर्जन करते हो तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का बना रहता है, पानी में फेंक देते हैं। एक्चुअली प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है इसका गणेश जी कभी मत बनाइए, मट्टी का बनाइए या पत्थर का परमानेंट बना दीजिए, है ना। लेकिन आप कृपया करके प्लास्टर ऑफ पेरिस का मत बनाइए, क्योंकि वो धातु जो है वो शास्त्र प्रमाणित नहीं है। तो ये मेरा रिक्वेस्ट है सभी भक्तों से। इनफैक्ट जो दुर्गा देवी का भी बनाते हैं तो मैंने बंगाल में देखा है, मट्टी और वो भूसा का अलग वो रहता है, उससे बनाते हैं ताकि वो डिज़ोल्व हो जाए पानी में। लेकिन महाराष्ट्र में मैंने देखा है, और हैदराबाद इत्यादि में भी देखा है, और वाइजैग इधर, विजयवाड़ा इधर वाले बेल्ट में लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस का बनाते हैं। तो जब आप नदी में या पानी के टाँकी में डालते हैं तो वो एक्चुअली अच्छा नहीं है, टेक्निकली भी अच्छा नहीं है। तो क्योंकि अगर आप किसी भी विग्रह को बुलाते हैं तो उनका टाइम होता है आने का। नवरात्रि में देवी आती हैं, गणपति के संकष्ट चतुर्थी में भगवान आते हैं, गणेश जी आते हैं, तो उनका आप सेवा करते हैं, उनको मेहमान की तरह बुलाते हैं, सेवा करते हैं।
तो उतना टाइम वो खुद रहते हैं, तो उनको किस चीज़ में बुलाना चाहिए ये भी मालूम होना चाहिए। और उनका विसर्जन आप जब आप करते हैं तो या तो आप उनको अग्नि में प्रवेश करा दीजिए, जल में करा दीजिए, 5 धातु में, अग्नि, वायु, आकाश, किसी में भी कर दीजिए, ठीक है। लेकिन ऐसा तोड़ फोड़ के फेंका हुआ, ये थोड़ा सा क्या होता है, कभी कभी ऑलरेडी मुस्लिम लोग अगेंस्ट होते हैं, उनको लगता है कि देखो मूर्ति पूजा गलत है, उसमें लोग ऐसे ही चीज़ को और उठा लेते हैं। तो एक वैदिक प्रथा के रूप में आप इसको थोड़ा सुधारने का प्रयास करिए, मेरा आप सबसे अनुरोध होगा। और आप ही नहीं तो आप जिसको जानते हैं उनसे भी रिक्वेस्ट करिए, इतना तो बुद्धिमान लोग होते हैं, वो जानते हैं। हमारे कुछ भक्तों ने गोबर के गणेश जी का बनाने का प्लान किया था और बहुत अच्छा हुआ था, तो वो डिज़ोल्व भी हो जाएगा और फिर आप उसको मट्टी में डाल भी दीजिएगा तो वो भी अच्छा हो जाएगा। तो ऐसे कुछ मेथड्स हैं। तो गणेश जी जो हैं ये स्वयं शिव जी और पार्वती के पुत्र हैं और ये आराधना करते हैं, परंतु इनकी भी जो शक्ति है ये स्वयं नरसिंह देव से आती है। ब्रह्म संहिता में कहा गया है, वो कहते हैं यद पाद पल्लव युगम विनिदाय कुंभ द्वंद्वे प्रणाम समये स गणाधिराज विघ्नान विहंतु मलमस्य जगत्रेस्य गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। आई वर्शिप द प्राइमेबल लॉर्ड गोविंदा। गणेश ऑलवेज होल्ड्स हिज लोटस फीट, गणेश उनके चरणों को पकड़ के रहते हैं। अपॉन द पैर ऑफ तुमड़ी प्रोट्रूडिंग फ्रॉम हिज एलिफेंट हेड in order to obtain power for his function of destroying all the obstacles on the path of progress in the 3 worlds। ये सारा जो संसार में दिक्कत है उस सब को वो निकालने के लिए गणेश काफ़ी हैं। अगर आप गणेश जी की पूजा करते हैं तो एक याद रखिए, भक्तों को ये सब ज़्यादा भौतिक चीज़ मांगने का ज़रूरत नहीं है, भक्तों को तो भक्ति मांगना है। लेकिन अगर कोई भौतिक इच्छा लेके भी इन देवताओं के पास जाता है तो क्या विधि से मांगना चाहिए ये मैं सिखा रहा हूँ। कई बार ड्यूटी तो अरे ऐसे कैसे, नहीं, मालूम होना चाहिए, हमको सब मालूम होना चाहिए। हाँ, और मंत्र उनका है, ये बहुत इंपॉर्टेंट मंत्र है। वैसे अथर्व शीर्ष है पूरा एक, वो अथर्व शीर्ष आप गा सकते हैं। हाँ, पूरा मेरे को लगता है कौन सा है, यजुर सामवेद, शायद सामवेद अथर्ववेद में आता है वो मंत्र आते हैं। तो ये महत्वपूर्ण, वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। हाँ, जब भी कोई घर से बाहर निकलते हैं तो जनरली घर के दरवाजे पे गणेश जी रहते हैं। ऐसा कहते हैं कोई भी विष्णु आराधना हो या शिव आराधना हो तो गणेश जी का आह्वान किए बिना शुरू नहीं करना चाहिए, वैष्णव को भी नहीं करना चाहिए, है ना। नेक्टर ऑफ डिवोशन में, भक्ति रसामृत सिंधु में ये चीज़ रूप गोस्वामी भी लिखते हैं कि हमको जो है वैष्णव का आशीर्वाद चाहिए। और गणेश जी जो हैं ये शुद्ध भक्त हैं, अभी जो गणेश जी स्थापित हैं वो शुद्ध भक्त हैं, वो हमारे कल्याण का ही काम करेंगे, ठीक है। और किसी भी देवी देवता की अगर आप पूजा करते हैं तो अंत में आप ये मंत्र कह सकते हैं, कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलम परस्मै नारायणायति समर्पयामि। देवी देवताओं की पूजा होने के बाद मैं उनको ये कहना है कि मैं लेकिन सारे कार्यों से मैं अंत में नारायण को अर्पित करता हूँ। और फिर आप हरे कृष्ण मंत्र भी कह सकते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस प्रकार देवी देवताओं की पूजा आप कर सकते हैं। और क्योंकि टाइम हो गया है, लेकिन मैं 5 मिनट एक्स्ट्रा लूँगा क्योंकि मुझे ये टॉपिक कंक्लूड करना है। तो जनरली देवी देवताओं के पास कौन जाते हैं? जिनके पास भौतिक इच्छा है। और देवी देवता खुद भी जो है ना, मुह्यंती यत् सूरयः, भगवान कहते हैं कि अरे ये देवी देवता भी भ्रमित हो जाते हैं। न मे विदु सुरगणा प्रभवम न महर्षयः अम आदिरे देवानां महर्षि नाम च सर्वशः, कि मुझे देवी देवता तक नहीं समझ पाते। एक बार ब्रह्मा जी आए थे द्वारका, हाँ, ये चैतन्य चरितामृत में वर्णन आता है। ब्रह्मा जी द्वारका आए थे, द्वारका आए तो द्वारपाल बोले कौन? तो बोले कृष्ण को बोलो मैं ब्रह्मा हूँ। तो इन्होंने, कृष्ण ने पूछा कि कौन से ब्रह्मांड के ब्रह्मा? तो ब्रह्मा जी चकित हो गए, बोले अरे कौन से ब्रह्मांड, मतलब और भी ब्रह्मांड है? तो वो बोलते, उनको बोले चतुर्मुख ब्रह्मा। तो आए मिलने, बोले प्रभु आपने ऐसे कैसे बोल दिया? तो बोले ये जो ब्रह्मांड है अपना ये वाला, वो 4 लाख योजन ऐसा कुछ तो है, बड़ा अमाउंट है, मैं आपको बता दूंगा, 4 बिलियन ऐसा कुछ है। मैं आपको एग्जैक्ट काउंट बताना है तो आपको बताता हूँ, 1 मिनट। वो कहते हैं कि योर यूनिवर्स हैज़ द डायमीटर ऑफ 4 बिलियन माइल्स। 4 बिलियन माइल्स, 4 बिलियन मतलब 4 के आगे 9 शून्य लगाइएगा, उतने माइल्स। 1 माइल 1.8 किलोमीटर होता है। देयरफॉर इट इज द स्मॉलेस्ट। हमारा जो ब्रह्मांड है ना वो सबसे स्मॉलेस्ट है। तो घमंड मत करिए। कॉन्सिक्वेंटली यू हैव 4 हेड्स, क्योंकि ये 4 बिलियन माइल्स है तो इसलिए आपको 4 हेड हैं। जिसका 10 बिलियन माइल है उसको 10 हेड हैं। तो अलग अलग ब्रह्मा जी हैं। तो ये पूरा उसमें वर्णन है, अभी पढ़ूंगा, टाइम जाएगा।
तो सारे ब्रह्मा जी बोलते रुको, एक ही बार मनन करते हैं, सारे ब्रह्मा जाते हैं, नतमस्तक होते हैं भगवान को, दंडवत करते हैं। इतने सारे ब्रह्मा को देखे हमारे ब्रह्मा को लगता है मैं तो चींटी हूं। फिर बाकी सब अपने अपने धाम चले जाते हैं, बोलते प्रभु कोई सेवा, बोले कुछ नहीं, जाओ, सब चले जाते हैं। तो ब्रह्मा जी को समझता है मैं तो अपने आप को ग्रेट समझता था, लेकिन ये है नहीं, तो वो भी नमस्कार करते हैं। उनका भी अभिमान जो है उनको समझ में आता है कृष्ण कौन है। तो ये देवी देवताओं के पास जाना बहुत अच्छा है, लेकिन भगवान से हमको पूरा निष्ठा होना चाहिए, हमारा भक्ति होना चाहिए, हमको इच्छा होना चाहिए कि कृष्ण मुझे आपके पास रखिए, मुझे आपकी सेवा दीजिए, आपकी प्रेममयी सेवा में मुझे जोड़िए, मुझे भी आपके इस क्योंकि भगवान से जुड़ेंगे तो भगवान हमसे आदान प्रदान करेंगे, है ना। तो ये हमारा सौभाग्य होगा। तो इसलिए भक्तों को हमेशा इस भाव में रहना चाहिए। अब इन कंक्लूजन आप अगर 9वें अध्याय के 21वें श्लोक 21, 23 और 25 इनको मैं सिर्फ पढ़ लेता हूँ, ठीक है, मुझे 5 मिनट दीजिए। तो 21वें श्लोक में भगवान कहते हैं 9वें अध्याय के, वो कह रहे हैं ते तुम भक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षिणे पुण्यमर्त्यलोकम विशन्ति एवं त्रैधर्मम अनुप्रपन्ना गतागतम काम कामा लभन्ते। वो कह रहे हैं इस प्रकार, क्योंकि देवता लोग जीव होते हैं ना, हमारी तरह जीव होते हैं, तो कह रहे हैं इस प्रकार जब वे उपासक जो उपासना करते हैं देवी देवता की विस्तृत स्वर्ग इंद्रिय सुख को भोग लेते हैं और उनके पुण्य कर्मों के फल क्षीण हो जाते हैं, तो वे इस मृत्यु लोक में पुनः लौट आते हैं। वो जाते हैं और क्या करते हैं, मृत्यु लोक में वापिस आ जाते हैं, क्योंकि खत्म ना, पुण्य खत्म, नीचे आना पड़ेगा। इस प्रकार जो तीनों वेदों के सिद्धांतों में दृढ़ रहकर इंद्रिय सुख की घोषणा करते, गवेषणा करते हैं, उन्हें जन्म मृत्यु का चक्र ही मिल पाता है। ऐसे करने से उनको क्या होता है, सिर्फ जन्म मृत्यु का चक्र मिलता है। और उसके आगे भगवान कहते हैं लेकिन जो मेरा भक्त है अनन्या चिंतयन्तो माम, वो मेरी उपासना करता है। और फिर 23वें श्लोक में कहते हैं ये अपि अन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विता तेपि मामेव कौन्तेय यजन्ति विधिपूर्वकम। वो कह रहे हैं कि अगर कोई अन्य देवता का भक्त है, हे कुंती पुत्र, जो लोग अन्य देवताओं के भक्त हैं और उनकी श्रद्धा पूर्वक पूजा करते हैं, वास्तव में वे भी मेरी ही पूजा करते हैं, किंतु वे त्रुटिपूर्ण ढंग से करते हैं। क्योंकि डायरेक्ट मेरी पूजा नहीं करते तो इनडायरेक्टली वो सब मुझे ही आता है। जैसे ये बारिश जो गिरता है, तो हम जब यज्ञ करते हैं, संकीर्तन यज्ञ करते हैं या महायज्ञ करते हैं, तो उससे देवताओं को आहुति जाता है, उधर से भगवान को भी मिलता है। हाँ, वेदों में एक श्लोक भी है, वो कहते हैं कि आकाशात पतितम तोयम सागरम अधिगच्छति सर्वदेव नमस्कारम वासुदेवम अधिगच्छति, कि अगर आप किसी देवता को नमस्कार करते तो अंत में जाके तो वो वासुदेव को मिलेगा। लेकिन फिर भी फर्क है। एक काली माता का भक्त था, वो इतना काली माता का कट्टर भक्त था कि वो भोग काली माता को ही लगा के खाता था। तो उसकी माँ जो है वैष्णव बन गई, वो कृष्ण का मूर्ति लेके आ गई। जब कृष्ण का मूर्ति लेके आके रख दिया तो ये थोड़ा गुस्सा हो गया, अरे मम्मी ने इधर क्यों लाके रख दिए। तो उन्होंने भोग लगाते हुए क्या किया, कृष्ण के नाक में और कान में रुई भर दिया, मुंह में रुई भर दिया, और दोनों हाथ जो ऐसे थे उसको बांध दिया, पाँव को बांध दिया और मम्मी को नहीं बताया, बांध के रखता था, फिर काली को भोग लगाता था। तो भगवान प्रकट हो गए। भगवान बोले अरे तुम मांगो क्या चाहिए। बोले अरे तुम क्यों प्रकट हो गए, मैं तो काली की पूजा करता हूँ, ये प्रकट नहीं हुई, तुम क्यों प्रकट हो गए। बोले नहीं, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। बोले क्यों। बोले अरे मैं इतने लोग मेरी उपासना करते हैं लेकिन कोई एक्सेप्ट ही नहीं करता कि मैं साकार हूँ और मैं एक व्यक्ति हूँ। तुम मुझे व्यक्ति समझते हो और मैं ताकि काली का भोग न खा पाऊँ इसलिए तुमने मेरा हाथ और पाँव मुँह बांध दिया, ये समझ के मैं इतना खुश हो गया हूँ। तो ऐसा है। तो काली जो भक्त भी होते हैं भगवान बड़े खुश होते हैं, और जो देवी देवता के भक्त होते हैं वो भले ही वैष्णव को तकलीफ दें लेकिन देवी देवता देने नहीं देते हैं। जड़ भरत को मारने के लिए जो नर संहार करने वाले लोग आए थे तो काली स्वयं बाहर आ गई और भरत महाराज जड़ भरत को मारने नहीं दिया। ये फर्क है। देवी देवता भक्तों का इतना खुश होते भक्तों से। सुबह 4 बजे देवी देवता घूमते हैं, तो इसलिए अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं तो आपको देख के जाते हैं वो। लेकिन आप अगर सोए रहते हैं तो फिर शाम के टाइम भूत पिशाच आके आपको देख के जाएंगे। समझ रहे हैं तो फर्क है। तो वो कह रहे हैं कि श्रद्धा पूर्वक वो जो करते हैं तो वास्तव में एक्चुअली वो मेरी ही पूजा करते हैं। फिर 24वें श्लोक में कहते हैं अहम ही सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तु माम अभिजानन्ति तत्त्वेनात शच्चवन्ति ते। मैं ही समस्त यज्ञों का एकमात्र भोक्ता तथा स्वामी हूँ, अतः जो लोग मेरे वास्तविक दिव्य स्वभाव को नहीं पहचान पाते वे नीचे गिर जाते हैं। जो मेरे इस चीज़ को नहीं समझ पाते कि अंत में मैं भोगता हूँ वो गिर जाते हैं। और क्या होता है, यान्ति देवव्रता देवान, जो देवताओं की पूजा करता है देवता लोग जाता है,
पितृन्यांति पितृव्रता, जो पितृलोकों की पूजा करता है वो पितर लोकों पे जाता है। भूतानि यान्ति भूतेजा, जो जीव भूतों की पूजा करता है, भूत यानी भूत पिशाचों की, वो वहाँ चले जाता है। यान्ति मध्याजिनोपिमाम, और जो मेरी भक्ति करता है वो मेरे पास आता है। तो ऐसा कह के भगवान जो है वो कंक्लूड करते हैं कि अगर कोई देवी देवता की पूजा उपासना करे तो भगवान को कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमको भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ग्रेजुअली एक जन्म में, 2 जन्म में, धीरे धीरे व्यक्ति वहीं आएगा। लेकिन अगर हमको ये मौका मिला है, ये ज्ञान मिला है, तो हमको भगवान कृष्ण के चरण कमलों को जोर से पकड़ के रखना है, ठीक है। उसे देवी देवता भी प्रसन्न होंगे, भगवान भी प्रसन्न होंगे, और हमारे आत्मा को भी संतुष्टि मिलेगा, ठीक है। वैसे तो बताने के लिए बहुत है, लक्ष्मी जी के बारे में, मोकाम्बिका देवी हैं, से बहुत सारे लीला हैं, सरस्वती जी के बारे में बताने के लिए बहुत कुछ है। आदि देवी देवताओं के, वरुण, वायु, सूर्य, सबका बताएंगे तो मेरे को लगता है यही सेशन हजारों सेशन में चले जाएगा। तो आइए हम लोग कल जो है गीता का पूरा सारे अध्यायों का मैं आपको एक डायग्राम बना के दूंगा, जो मैंने वैसे मराठी में दिया था, लेकिन वो हिंदी में अवेलेबल नहीं है, इंग्लिश में भी अवेलेबल नहीं है। तो मैं हिंदी में आपको कल बोर्ड यूज़ करके पढ़ाऊँगा, तो कृपया करके आप वो पढ़िए। और कल अगर जब मैं कैमरा ऐसे स्लांट रखता हूँ तो मेरे कैमरे से सही जाता है, कुछ लोगों का अपने सेटिंग में प्रॉब्लम होता है, तो वो आप अपने ऐप सेटिंग में देख लीजिएगा। लास्ट टाइम कुछ लोगों ने कंप्लेंट किया था, तो मैंने चीज़ मेरे को मालूम नहीं था, मैंने रिसर्च किया तो पता चला। तो कल हम मिलेंगे और गीता का पूरा वो पढ़ने के बाद आपको सारे अध्याय ऐसे चलने लगेंगे, कहाँ क्या लिखा है, क्यों लिखा है, कैसे लिखा है, कहाँ लिखा है, क्यों। आप कल गीता लाइएगा, कल पढ़ते वक्त अपने सामने गीता रखिएगा, मैं वर्ष बोलूँगा, वर्ष नंबर खोलना है, ठीक है, पढ़ना है। हाँ, ऐसे करिए तब पढ़िएगा, नहीं तो पता चला खाली हाथ आए और मैं बड़बड़ करके ख़त्म कर दिया, ऐसा नहीं चाहिए, ठीक है। तो आइए हम लोग थोड़ा देर कीर्तन करते हैं, और आप में से किसी को सवाल होगा तो कमेंट्स में लिख दीजिएगा, हम उसको, वैसे तो कल नया टॉपिक है उसको करेंगे, कल गीता का सेशन करेंगे। उसके बाद 13वां अध्याय मैं आप सबको पढ़ाऊँगा, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो पढ़ने के बाद आपको इस दुनिया में जानने के लिए और कुछ नहीं बचेगा, साइंस की दृष्टि से भी, सारे दृष्टिकोणों से, सब दर्शन शास्त्रों से। और उसके बाद मैं आपको कॉस्मोलॉजी पढ़ाऊँगा, क्योंकि बहुत सारे लोग कॉस्मोलॉजी की आशा में मेरे साथ बैठे हुए हैं। प्रतीक प्रजापति जी एक स्कॉलर हैं इसमें, जो कॉस्मोलॉजी जानते हैं। मेरा एक दोस्त है धीर प्रशांत प्रभु, वो जानते हैं, केशवानंद प्रभु जानते हैं, राधा माधव प्रभु जानते हैं, बहुत बड़े बड़े सने जानते हैं। सबसे मिलके जो सुना है, पढ़ा है, भक्ति वेदांत विद्यापीठ इको विलेज है मुंबई में, उनके कुछ स्कॉलर्स हैं, उन्होंने भी इसको पढ़ा है। तो उन सब से जो नोट्स लिए हैं मैंने, उसको पढ़ के मैं आप सबको ज़रूर, है ना, कुछ मैं इनपुट्स दूंगा, जिससे आपको फ़ायदा होगा, थोड़ा मेरा भी नॉलेज में बढ़ोतरी होगा। तो आइए थोड़ा कीर्तन करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा
Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare
धर्म हरिनाम संकीर्तन की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। तो कल हम सब मिलेंगे, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।